नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक कहानी लेके आई हूँ। सास तो सास, ये ससुर भी बहू को सताने में कम नहीं होते। तो आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी बहुत पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं अपनी कहानी। सुबह सुबह रागिनी की आंखों में आंसू छलक आए थे। ससुर ने कप पटक कर तोड़ दिया था। किचन के पास आकर चिल्ला रहे थे, सुनो जी, बहू को कह दो आज के बाद चाय न बनाए मेरे लिए। सुबह सुबह सारा मूड खराब हो गया। ये तो हो ही सकता है ना, किसी दिन चाय खराब बन जाए तो दूसरी चाय बनाई जा सकती है, मगर ससुर जी उसकी छोटी छोटी गलतियों पर भी हमेशा ऐसे ही प्रतिक्रिया देते हैं। और अभी पटक कर कप तोड़ दिया उन्होंने। रागिनी, बस अभी 2 साल होने ही वाले हैं उसकी शादी को। सुबीर के साथ उसका ब्याह हुआ है। उसकी एक ननंद और एक जेठ जेठानी और सास ससुर वाले परिवार में, और जेठ जेठानी दिल्ली में रहते हैं। शादी में जेठानी ने कहा भी था, जल्दी देवर जी से जाने का इंतजाम करा लेना। तू बस इतना समझ ले, तेरी 2 सास हैं, ननंद भी ब्याहता थी। उस वक्त रागिनी को क्या पता था कि यहाँ मरहम लगाने के लिए तो कोई नहीं, लेकिन जख्मों का सिलसिला ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा। उसने टूटे हुए कप के टुकड़ों को उठाना शुरू किया। सास से बोली, जानती है ना ससुर जी को, उन्हें काम में लापरवाही जरा भी पसंद नहीं। थोड़ा ध्यान रखा करो काम करते समय। जब से रागिनी आई है इस घर में ब्याह कर बस जिंदगी सास ससुर के इर्द गिर्द ही घूम रही है। उसके पति सुबीर की पोस्टिंग पठानकोट में है। घर में कोई भी खाना बिना ससुर के पसंद के नहीं बनता। उसे इडली खाना बहुत पसंद था। माँ के घर में हर रविवार को इडली ही बन ही जाता। पर ससुराल में जैसे ही उसने रविवार को इडली बनाया तो ससुर डाइनिंग टेबल से नाश्ते का प्लेट छोड़कर उठ गए, टेस्ट तक नहीं किया। सास चिल्लाते हुए बोली, जरा समझ नहीं तुझे, उन्हें इडली पसंद नहीं, क्या ज़रूरत थी बनाने की? बताया है ना मैंने, इन्हें नाश्ते में रोटी सब्जी ही पसंद है। कर दिया ना नाराज़, माफ़ी मांगो उनसे जाकर और रोटी सब्जी बनाओ। गजब लगा था उसे इस दिन। माफ़ी किस बात की? इडली भी तो खाना है, रोटी सब्जी बना दूंगी, पर माफ़ी किस बात की? खैर, सास ने माफ़ी मंगवा कर ही दम लिया और कहा, बहू इस घर में बसना है तो गले की आवाज़ जितनी धीमी रखोगी सुखी रहोगी। देखो, ससुर जी से बिना पूछे कोई खाना नहीं बनेगा इस घर में, और हर काम समय से कर लेना, वरना इनके गुस्से से मैं भी नहीं बचा सकती तुम्हें। और माफ़ी मांगने से ये माफ़ भी नहीं करेंगे। वो समझ ही नहीं पा रही थी अपने सास ससुर के स्वभाव को। एक दोपहर वो सोई हुई थी, काम करके इतनी थकी थी कि उसे बिस्तर पर जाते ही नींद आ गई। अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई तो ससुर थे। वो हड़बड़ा गई। जी पापा, उसने कहा, बिना बाहर के कपड़े उठाए सोने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? देखो, तुम्हारी सास कपड़े उठाने जा रही है। माँ बाप ने सास ससुर की इज्जत करना नहीं सिखाया क्या? बहू के होते सास कपड़े उठाएगी? जैसे नींद आंखों में कोसों दूर हो गई, वो दौड़कर कपड़े उठाने गई। जब देखा तो सास सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर खड़ी उसे गुस्से से देख रही थी। चिल्लाने लगी, बस सोने का बहाना ढूंढती रहती है। ओ तो सास ससुर मिलकर उसे सताने की राजनीति करते हैं। अक्सर सास उसे टॉयलेट बाथरूम चेक करने चली जाती और कहती, इतना गंदा रखती हो, कभी ससुर जी ने चेक कर लिया तो तुम्हारी शामत आ जाएगी। अच्छे से साफ करो। वो कोई बच्ची है जो उसे हर बात समझाई जाए? उसकी ज़िंदगी में कोई प्राइवेसी है कि नहीं? एक दिन शाम की चाय बनाकर वो डाइनिंग टेबल पर रख देती है। ससुर जी डाइनिंग टेबल के बगल सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे। उन्होंने बस चाय इतनी दूरी पर रखी थी कि हाथ बढ़ाते ही उठा सके कि सास ने आवाज़ दी, हाथ में इज्जत से चाय दो। घर के मुखिया की इज्जत नहीं करोगी और तुम्हें यहाँ इज्जत मिल जाएगी। वो सोचने लगी थी, चाय रख ही दी तो कौन सी बेइज्जती हो गई।
पर चुप रही। इन्हीं बुरे अभावों में शादी का पहला एनिवर्सरी आया, पर सास ससुर ने कोई गिफ्ट नहीं दिया, न कुछ स्पेशल पका, न ही सुबीर छुट्टी लेकर आ ही सके। दूसरा साल भी ऐसे ही गुलामी करते और दो बहुत अहंकारी और बहू को घर की मेड से भी बदतर समझने वाले बुजुर्ग दंपति के साथ गुजर रहा था। ऐसा नहीं था कि उसने सुबीर से नहीं कहा, पर उसे भी दबे दबे ही कहती, क्योंकि वो भी सेना में था और उसे ज़्यादा टेंशन नहीं दे सकती। जेठानी हमेशा कहती, मैं बहुत मुश्किल से पिंड छुटाकर भागी हूँ उस घर से, तुम खुद ही कुछ करो। और मायके में भी बताया है, पर उतना नहीं जितना दिक्कत है उसे ननद से भी कोई उम्मीद नहीं थी। टूटे कप को उठाकर रागनी फेंकने गई। उसे बहुत जोर से रोना आ रहा था। माँ कहती थी, पढ़ाया लिखा इसलिए कि कोई सताए तो तू सामना कर सके, न कि दब्बू बनकर अत्याचार सहती रहे। बाथरूम के शीशे में खुद को रोते सहमे दुखी चेहरे को देखकर उसे खुद पर गुस्सा आने लगा। MA पास चरित्रवान गुणवान लड़की बिना किसी गुनाह के क्यों सहे इन तथाकथित माँ बाप का दूसरा रूप सास ससुर के अत्याचार। वो बाथरूम से निकले, आंसू पोछे। सास ने कहा, दोपहर को सत्तू पराठा आलू की सब्जी बना दो, आज पापा ने यही बनाने को कहा है। जैसे ही रागिनी ने पापा शब्द सुना, ससुर के लिए जैसे उसके तन बदन में आग लग गई। क्या पिता ऐसे होते हैं, इतने अत्याचारी, जो बस बहू को बेइज्जत करने के लिए बहाने ढूंढते रहते हैं। उसने कहा, माँ जी मेरा मन नहीं है पकाने का। सास ने कहा, क्या कहा, सुनाई नहीं दिया। माँ जी मैंने कहा आज मेरा मन नहीं है पकाने का। पापा के गुस्से को नहीं जानती क्या, जो तमाशा लगा रही है। वो दौड़ते हुए किचन गई और बेलन हाथ में उठाकर बोली, कौन पापा, किसका गुस्सा, मैं किसी पापा को नहीं जानती। अगर पिता ऐसा होता है तो दुश्मन कैसा होता है। ये अत्याचारी आदमी मेरा ससुर है और इसके कंधे पर बंदूक रखकर चलाने वाली तू मार स्वरूप सास है। अगर सास ऐसी होती है तो डायन कैसी होती है। सास ने कहा, घर के मुखिया की बेइज्जती करेगी, तेरी इतनी हिम्मत। जैसे ही सास ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया, रागिनी ने बेलन उठाते हुए कहा, बुढ़िया बुढ़ापे में इतनी गर्मी पति के साथ मिलकर एक युवा बहू को सता रही है, ये बेलन हलक में उतार दूंगी। उसके ससुर गुस्से में तम करते हुए आए और रागिनी बोली, हिम्मत मत करना मुझे हाथ लगाने की। 100 नंबर ऑटो डायल में फ़ोन लगा हुआ है, 1 मिनट में डायल होते ही पुलिस आ जाएगी और बहू पर शारीरिक मानसिक अत्याचार के जुर्म में थाने ले जाएगी। दोनों शक पकाए उसे देखते रहे। तलाक दिला दूंगी अपने बेटे से, उसकी सास ने चिल्लाते हुए कहा। तो रागिनी ने भी कहा, अरे जा बुढ़िया, मैं ये धमकी किसी और को देना। अगर तेरे बेटे ने समझा तो ठीक, नहीं तो मैं खुद उसे तलाक दे दूंगी। अकेली बहू को रख कर सताती है। जब तुम दोनों को बुढ़ापे में इतना अहंकार है तो मैं भी अभी युवा और पढ़ी लिखी हूँ। इतने दिन मर्यादा और संस्कार ढोकर चुप क्या रही कि तुम लोगों ने तो मुझे मेरा मरा ही समझ लिया और अत्याचार पर अत्याचार करते रहे। अब और नहीं, तुम दोनों सुधरे तो ठीक, नहीं तो अब आगे का रास्ता तुम दोनों के विरोध लेने से नहीं चूकूंगी। रागिनी ने आंखों के बहते आंसू पोंछ लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी सास ससुर की, बहू पर अत्याचार की। तो वही आशा करती हूँ ज़रूर पसंद आएगी। लाइक करना, शेयर करना, अपने ग्रुप में कमेंट करके बताना कैसी लगी मेरी कहानी। और इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियाँ लेके आऊँगी। और जो न्यू आए चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।